हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग पद्म अवार्ड 2021 जो अनाउंस हो चुका है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला और किन लोगों को मिला, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला और पद्मश्री कितने लोगों को मिला। ठीक है, तो एज पर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इनमें से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो बने रहिए, काफ़ी अच्छा सेशन होगा और ये शायद फर्स्ट मतलब सबसे पहले ये आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी जस्ट 2 घंटे पहले रिलीज हुई ही है। ठीक है, तो इसे रिलीज किया गया है, मतलब ये जो डाटा रिलीज किया गया है ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है, तो काफ़ी ऑथेंटिक है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पद्म अवार्ड्स रिलीज करता है, पद्म अवार्ड्स को अनाउंस करता है। तो आपसे मिनिस्ट्री के बारे में अगर पूछा जाए कि विच मिनिस्ट्री इज ऑथराइज्ड टू अनाउंस पद्म अवार्ड, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, चलिए पद्म अवार्ड्स जानने के पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पद्म अवार्ड्स किन किन को मिला है। उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पद्म अवार्ड होता क्या है। तो पद्म अवार्ड जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। ठीक है, हमारे कंट्री का जो 3 कैटेगरी में पद्म अवार्ड दिया जाता है, वो 3 कैटेगरी कौन है? ठीक है, ऑर्डर बाय, तो सबसे वरीयता क्रम में सबसे टॉप पोजीशन में पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है और पद्मश्री आता है। ठीक है, ये जो अवार्ड्स हैं वेरियस डिसिप्लिन्स या फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ में दिए जाते हैं, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज etc। पद्म विभूषण जो है ये अवार्ड किया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, और पद्म भूषण जो अवार्ड किया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ठीक है, एंड पद्मश्री जो अवार्ड किया जाता है वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। ठीक है, चलिए, और ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए कि चूँकि आज पद्म अवार्ड का लिस्ट जारी कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आप इस चीज़ से भी देख सकते हो कि पद्म जो अवार्ड है ये हमेशा रिपब्लिक डे के दिन ही, रिपब्लिक डे के ओकेजन पर इसको अनाउंस किया जाता है प्रत्येक ईयर। ठीक है, चलिए, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने पद्म विभूषण इस साल दिए गए हैं। तो इस साल 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, 10 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 102 यानी 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने हो गए पद्म जिनको पद्म अवार्ड मिला है, तो तीनों कैटेगरी को अगर आप मिला दोगे तो 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा टोटल। ठीक है, देखो 119 हो जाएगा पद्म अवार्डी, जिसमें से आपको 102 हो गया पद्मश्री और 7 हो गया पद्म विभूषण और 10 हो गया पद्म भूषण। ठीक है, इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कितने ओमेन को पद्म अवार्ड मिला है। तो टोटल अगर 119 में देखा जाए तो टोटल 29 यानी 29 ओमेन को पद्म अवार्ड मिला है। ठीक है, और इसमें से 10 लोग ऐसे भी हैं, 119 लोगों में से ऐसे पर्सन भी हैं जो फॉरेनर्स कैटेगरी से आते हैं, एनआरआई कैटेगरी से आते हैं, पीआईओ कैटेगरी से आते हैं और ओसीआई कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा 16 लोग ऐसे हैं 119 टोटल में जिन्हें मरणोपरांत यानी पोस्ट थ्यूमस अवार्डी यानी जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और जानकारी के लिए आपको एक पॉइंट और बता देना चाहूँगा कि इस 119 पद्म अवार्डी में एक ऐसा भी है ट्रांसजेंडर जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं कि टोटल कितना अवार्डी हो गया 119, उसमें से पार्ट बाय पार्ट कितना हो गया, तो 102 फॉर पद्म अवार्ड पद्मश्री, 10 फॉर पद्म भूषण एंड 7 फ्रॉम पद्म विभूषण। ठीक है, उसमें से 29 ओमेन है और 10 जो है ये हमारे फॉरेनर एनआरआई पीआईओ कैटेगरी से आते हैं, 16 को मरणोपरांत दिया गया है और 1 को ट्रांसजेंडर को दिया गया है। चलिए, देखिए पद्मश्री तो काफ़ी ज़्यादा 102 लोगों को दिया गया है, लेकिन इसलिए हम लोग को पद्म विभूषण और पद्म
भूषण जो 7 और 10 लोगों को दिया गया है, इनका नाम और इनका लोकेशन कम से कम याद मेमोरी में रहना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि संख्या इनकी कम है और याद करना काफ़ी आसान है, तो पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। 102 के कैटेगरी में से काफ़ी कम संभावना रहती है, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो 7 और 10 लोगों को मिला है, यहाँ से आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए पद्म विभूषण देख लेते हैं हम लोग। पहला जो लिस्ट में दिया हुआ है पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। इसमें से फर्स्ट है शिंजो आबे। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री पोस्ट से। ठीक है, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। ठीक है, और इनको पब्लिक अफेयर फील्ड में दिया गया है। चलिए, जापान सभी को पता है, शिंजो आबे जिनको पद्म विभूषण मिला है वो जापान से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, किस फील्ड में दिया गया है, तो पब्लिक अफेयर फील्ड में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा श्री SP बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्री SP बाला सुब्रमण्यम। इनको मरणोपरांत दिया गया है और इनको किस फील्ड में दिया गया, आर्ट फील्ड में दिया गया, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपसे UPPCS जो 2021 में होने वाला है उसमें मैचिंग भी पूछ सकता है कि इस बंदे को पद्म विभूषण दिया गया है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, भैया मैच कर दो। ठीक है, तो ऐसा मैचिंग भी आ सकता है, तो आप लोग को स्टेट कंट्री भी याद करना है कि वो कहाँ से लोकेशन रहे। ठीक है, तो SP बाला सुब्रमण्यम को आर्ट कैटेगरी में तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेज। ठीक है, तो डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेज जो है, इनको मेडिसिन कैटेगरी में दिया गया है और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा श्री नरेंद्र सिंह कापनी। ठीक है, श्री नरेंद्र सिंह कापनी जो पोस्ट थ्यूमस है यानी मरणोपरांत, इनको दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग एरिया में दिया गया है और ये USA से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मौलाना वहीदुद्दीन खान। ठीक है, तो मौलाना वहीदुद्दीन खान जो है ये अदर स्पिरिचुअलिज्म से इन एरिया में दिया गया है और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान। चलिए नेक्स्ट क्या है, श्री BB लाल। ठीक है, श्री BB लाल ये हमारे किस एरिया से हैं, तो आर्कियोलॉजी एरिया से हैं और ये जो है हमारे दिल्ली से दिया हुआ है। ठीक है, दिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, श्री सुदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा श्री सुदर्शन साहू। ठीक है, तो ये जो है हमारे आर्ट से बिलोंग करते हैं और ये उड़ीसा से है। कहाँ से हैं, उड़ीसा से हैं। ठीक है, तो 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पद्म भूषण है, कितने लोगों को दिया गया है, 10 लोगों को दिया गया है। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया है, 10 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट में कौन है, मिस कृष्णन नायर संता कुमारी चित्रा। ठीक है, तो इनको आर्ट एरिया में दिया गया है और ये केरला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्या है, श्री तरुण गोगोई। ये सभी को पता होगा कि ये आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ था, तो इनको मरणोपरांत पब्लिक अफेयर कैटेगरी में श्री तरुण गोगोई को दिया गया है। देखिए किसी लीडर वगैरह कोई रहे ना, कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री रहे, तो उनको पब्लिक अफेयर एरिया में ही दिया जाता है। ठीक है, मोस्टली। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, श्री चंद्रशेखर काम्बरा। तो श्री चंद्रशेखर काम्बरा जो है ये हमारे लिटरेचर और एजुकेशन एरिया में इनको दिया गया है और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको लोकेशन हमेशा याद रखना है। ठीक है, यू विल हैव टू रिमेंबर द लोकेशन। ठीक है, एज रिस्पेक्ट ऑफ देयर नेम। चलिए नेक्स्ट क्या है, मिस सुमित्रा महाजन। मिस सुमित्रा महाजन जिनको पब्लिक अफेयर कैटेगरी से दिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा सुमित्रा महाजन का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये हमारा इंदौर है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, जो कि मध्य प्रदेश का अगर कहा जाए, ठीक है, तो राजधानी तो भोपाल है लेकिन इंदौर भी मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और मध्य प्रदेश लगातार चौथा बार स्वच्छता में भी टॉपर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, श्री निपेंद्र मिश्रा। सभी को पता होगा कि श्री निपेंद्र मिश्रा जो है, सॉरी ये तो दूसरे को ही है, श्री नृपेंद्र मिश्रा जो है ये सिविल सर्विसेज कैटेगरी में इनको दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, UPPCS वाले यहाँ पर याद कर ले कि उत्तर प्रदेश से किनको मिला है,
तो श्री नृपेंद्र मिश्रा को मिला है सिविल सर्विसेज कैटेगरी में। और MPPCS वाले ये याद कर ले कि पब्लिक अफेयर में किसको मिला है, तो मिस सुमित्रा महाजन को मिला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आप जिस स्टेट का PCS दे रहे हैं तो उस स्टेट का कम से कम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सपोज देखिए यहाँ बिहार का अभी अक्टूबर में BPSC एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो बिहार से किनको मिला है, पोस्टथ्यूमस, तो श्री रामविलास पासवान को पद्म भूषण मिला है पब्लिक अफेयर कैटेगरी में। ठीक है, श्री रामविलास पासवान को बिहार, अभी हाल में 66 का जो BPSC हुआ था उसमें भी श्री रामविलास पासवान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये यहाँ जो उनको मिला है अवार्ड, ठीक है, पद्म अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, श्री केशुभाई पटेल, आप सभी को पता होगा केशुभाई पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण। चलिए नेक्स्ट क्या है, श्री कल्बे सादिक। ठीक है, तो श्री कल्बे सादिक जिनको अदर स्पिरिचुअलिज्म यानी कैटेगरी में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री कल्बे सादिक, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, श्री कल्बे सादिक को UPPCS वाले यहाँ पर याद कर ले, श्री कल्बे सादिक को उत्तर प्रदेश से दिया गया है, वो भी पोस्टथ्यूमस। चलिए नेक्स्ट क्या है, श्री रजनीकांत देवीदास सरोफ। ठीक है, तो श्री रजनीकांत देवीदास सरोफ को ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में दिया गया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, श्री तारलोचन सिंह। ठीक है, तो श्री तारलोचन सिंह को पब्लिक अफेयर में दिया गया कैटेगरी में और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का पद्म विभूषण और पद्म भूषण हो गया है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण हो गया है। अब हम लोग भरने वाले हैं पद्मश्री में। चूँकि पद्मश्री में 102 लोगों का नाम है तो उतना सभी को याद करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट से जिन जिन को मिला है उसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी तीनों स्टेट में PCS की एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, अब बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे किसी स्टेट का कांस्टेबल, दरोगा वगैरह, ये सब जो भी एग्ज़ाम है इसमें आप लोग पद्म भूषण और पद्म विभूषण बस पढ़ लो। ठीक है, और ऊपर इंट्रोडक्शन में मैंने जो बताया था काफ़ी अच्छे से कि कितने लोगों को मिला है, कितनी महिलाओं को मिला है, कितने ट्रांसजेंडर को मिला है, ये सब आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश से गुलफाम अहमद को दिया गया है पद्मश्री 8 कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश से, देखिए भूरी बाई को मध्य प्रदेश से दिया गया 8 कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में देखिए श्री जगदीश चौधरी को दिया गया है सोशल वर्क के लिए और इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा झारखंड से दिया गया है, झारखंड का PCS में होने वाला है, MS चुटनी देवी को सोशल वर्क के लिए दिया गया है पद्मश्री। झारखंड से बिलोंग करती है। हमारा बिहार से बिलोंग करती है दुलारी देवी को 8 कैटेगरी में दिया गया है बिहार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उड़ीसा, शायद अब नहीं है। बिहार से देखिए एक और है श्री रामचंद्र मांझी। ठीक है, तो श्री रामचंद्र मांझी को 8 कैटेगरी में दिया गया है बिहार से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ दुलारी देवी और श्री रामचंद्र मांझी दोनों को 8 कैटेगरी में बिहार से दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का देखिए उत्तर प्रदेश मिल गया है, श्री अशोक कुमार साहू को मेडिसिन कैटेगरी में उत्तर प्रदेश से दिया गया है। ठीक है, अशोक कुमार साहू। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, देखिए फिर से उत्तर प्रदेश का आ गया है। ठीक है, श्री राम रतन शुक्ला को उत्तर प्रदेश से दिया गया है, लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए फिर से बिहार आ गया है। बिहार में देखिए दिलीप कुमार सिंह जी को दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को मेडिसिन में दिया गया है, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ये सब याद करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, देखिए फिर से उत्तर प्रदेश का 2 लोग आ गए हैं, ठीक है, एक है हमारा मिस सुधा हरिनारायण सिंह। ठीक है, और एक है हमारे श्री चंद्रशेखर सिंह। मिस सुधा हरिनारायण सिंह को स्पोर्ट्स से दिया गया है और श्री चंद्रशेखर सिंह को एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो ये 2 लोग भी उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके नीचे फिर से बिहार का आ गया है मृदुला सिन्हा। ठीक है, मृदुला सिन्हा
जो अभी हाल ही में गोवा की राज्यपाल रह चुकी थी, बिहार से बिलोंग करती थी और जिनका मृत्यु हो गया है, ठीक है। तो इनको मरणोपरांत दिया गया है, लिटरेचर एंड एजुकेशन एरिया में दिया गया है, ठीक है। और ये बिहार, ठीक है, बिहार से बिलोंग करती थी। चलिए नेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से देख लेते हैं, के सी शिवा शंकर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग को, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। देखिए श्री कपिल तिवारी जी को मध्य प्रदेश से दिया गया है, ठीक है। श्री कपिल तिवारी जी को मध्य प्रदेश से दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। तो ये भी याद रखना है भैया क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का उत्तर प्रदेश, फिर से आ गया है मिस उषा यादव, ठीक है। तो मिस उषा यादव जी को उत्तर प्रदेश से दिया गया है और ये हमारा लिटरेचर एंड एजुकेशन एरिया में दिया गया है। तो ये था हमारा टोटल लिस्ट, ठीक है, जो हम लोग अभी देख चुके हैं। काफ़ी सही है और आपको काफ़ी अच्छे से इसे याद करना है, ठीक है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा, ठीक है। आप आइए, वहाँ पर आके ले सकते हैं आप, ठीक है। और भी ऑथेंटिक चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है। अच्छा लगा हो सेशन तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूबल चीज़ है, ठीक है, और ये कभी ना कभी आपको काम आएगा ही, तो आप इसे PDF के रूप में अपने मोबाइल में रख लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।